आ रहा है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसके लिए कैसे दिया रहेगा और इसके लिए कैसे पूछ लेगा, ध्यान देना। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैसे लिखते थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एच आई, देखो एच आई अपॉन H2 एंड I2, ध्यान देना ये हो गया। इसके लिए कैसी डैश में कर दूं जिससे हमें क्लियर हो जाए। तो क्या हो गया, एच आई अपॉन इसको H2 हाफ और I2 हाफ, ध्यान देना ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस केस में, इस दोनों के केस में, इसमें केसी और इसमें क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ध्यान देना किसका, इसका स्क्वायर है, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो स्क्वायर। और यह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा इसका रूट होगा, ध्यान देना हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये जो होगा इसका रूट होगा। तो इसके लिए जो केसी की वैल्यू होगी, ध्यान देंगे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट केसी, केसी डैश इक्वल रूट केसी। ठीक है, अब देखिए केसी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान देना रूट 64 है, तो केसी डैश इक्वल क्या हो गया 8। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे जितने प्रकार के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं सब हमने करा दिया है, और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए इससे रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करने के लिए। आज हम लोग केपी और केसी के बारे में पढ़ेंगे कि केपी और केसी में क्या रिलेशन है, केपी क्या होता है, केसी का क्या होता है, कब हम लोग केपी लिखते हैं, कब केसी लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग को केपी के रूप में लिखेंगे, कब केसी के रूप में लिखेंगे, और केपी और केसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को आपको समझने के लिए इस पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं इसको, तो आपको केपी और केसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, देखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब यहां हम लोग पहले इसको रिलेशन निकालें, तो हम लोग देख लेते हैं कि केपी क्या है, केसी क्या है। केपी और केसी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या बेटा, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग केपी कब लिखेंगे, कब केसी लिखेंगे, ये भी मैं बता देता हूं, ध्यान देंगे। अगर कंसंट्रेशन टर्म, ध्यान देंगे, अगर कंसंट्रेशन टर्म को, अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को मोल पर वॉल्यूम लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को मोल पर वॉल्यूम लिखते हैं, जैसे हम लोग N/V के रूप में अगर लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको C मतलब कंसंट्रेशन टर्म इसको यूज किया जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको केसी लिखाएंगे, मतलब अगर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका केसी होगा। ठीक है, अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं, अगर पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं तो उस दौरान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हमारा केपी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या केपी और केसी दोनों सबके लिए यूज किया जा सकता, नहीं। केपी जो होता है, ध्यान देंगे, ये जो आपका केपी होता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर गैसेस, ये होता है। केसी कैन बी यूज्ड for gases as well as
as well as liquid also। ध्यान देंगे, मतलब कि जो Kc होता है वो लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन Kp किसके लिए? गैसेस के लिए यूज किया जाता है। रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं तो उस दौरान जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग Kp यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनके बीच से रिलेशन क्या है, Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या है। अब इसके लिए हमें क्या देखना होगा, एक छोटा सा इक्वेशन लेना होगा और उसके हेल्प से, ठीक है, उसके हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी कि इसमें क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिया, देखो a की पावर यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में a का a मोल और b का b मोल रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ मिल रहा हमें c का जानेंगे c का c मोल और d का d मोल जानेंगे। अब इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? Kc। और आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ध्यान देंगे, एक्टिव मास को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो यहाँ पे C दिखाया जा रहा है ये नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है, ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो ये हो गया एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A के A मोल्स, B के B मोल, C के C मोल और D के D मोल लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसका गैसियस फेज में है, ध्यान देना गैसियस फेज में है, तो अगर ये गैसियस फेज में है तो इसके लिए अगर हम लोग Kp निकालें, हमने क्या बताया था Kp निकालें, ठीक है, Kp निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर टर्म यूज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो Pc पावर C हो गया, D ध्यान देंगे D पावर D अपॉन P ध्यान देंगे P A पावर A, ठीक है। अब देखिए B पावर D, मतलब PC पावर C, PD पावर D और PB पावर P। अब देखिए हम अगर मैं एक इक्वेशन मान लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस यहाँ पे है, तो एक इक्वेशन में पढ़ा PV इक्वल nRT, ये हमने पढ़ा है, ध्यान देंगे PV इक्वल nRT। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं P इक्वल लिखूं N/V इंटू RT, ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम P इक्वल क्या लिख सकते हैं कि ध्यान देना, इसको हम लोग C लिख सकते हैं, CRT हो गया भाई, इसको N/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसका 1 मोल है तो P इक्वल क्या हो जाएगा? P इक्वल क्या हो गया? RT, ध्यान देना। अब यहां भी हमें क्या करना है, ध्यान देंगे, इसी P के वैल्यू को हमको रख देना है, P के वैल्यू को रख देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो Kp इक्वल क्या मिल रहा है, ध्यान देना, P की वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, देखो P का लिखा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C की पावर C, ठीक है, C की पावर, ये देखो ऐसे कर दो C, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो RT C की पावर C लिख दिया हमने, RT D के पावर D हमने लिखा, RT ध्यान देना RT ऐसे RT की पावर RT A की पावर A, RT B की पावर B, ध्यान देना। अब इसको हम लोग आगे क्या करते हैं, देखो इसको मैं अगर ऐसे अरेंज करके लिख लूं, ध्यान देना, देखो इक्वल हो जाएगा RT की पावर C, ये कर दें
या हम अब इसको सही रूप में लिख दे रहे हैं। देखो ऐसे लिखा हमने c की पावर c RT, ठीक है, की पावर c हो गया। फिर मैं इसको लिख रहा हूं d की पावर d RT की पावर d। फिर ये हो गया सॉरी a की पावर a और RT का पावर a, b का पावर b RT का पावर b। ध्यान दें ये हो गया। अब मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे देखूं कुछ कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। ध्यान देना ये कॉमन दिखाई, क्या क्या कॉमन है हम लोग देख लेते हैं। हमें सब में RT कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, इक्वल हो जाएगा c की पावर c d की पावर d, हो गया। अब देखो ये RT सब में कॉमन तुमने लिया RT अपान, ध्यान देना देखो पावर c प्लस पावर d, फिर ऐसे a की पावर a और b की पावर b। और यहाँ पे इसका जो पावर था ध्यान देंगे, इसका पावर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया, माइनस a प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, ये देखो इसको हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि KC के इक्वल हो गया। और हम लोग क्या कहते हैं, देखो KP इक्वल क्या हो गया KC, ठीक है, KC RT, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डेल्टा NG। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिल गया, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, ये देखें हम लोग KP इक्वल KC RT डेल्टा NG। अब देखिए यहाँ पे जहां डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG क्या है, डिफरेंस between number of moles of product minus number of moles of reactant, ठीक है। और यहाँ क्या कंडीशन है, अगर गैसेस स्टेज में है तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें KP और KC में क्या रिलेशन मिल गया, देखो KP और KC में क्या रिलेशन मिला, KP इक्वल KC RT डेल्टा NG, ये KP और KC में रिलेशन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है। अब देखिए हम लोगों ने KP और KC में रिलेशन देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने चल रहे हैं कि इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कभी KP पूछ लेता है, कभी KC पूछ लेता है और कभी कभी उनकी यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि KC और KP के हेल्प से उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है यूनिट कैसे निकालते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे देखना है। जैसे हम लोग एक इक्वेशन देख रहे हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वेशन है कैल्शियम, देखो यहाँ पे ये है CaCO3 एंड डिसोसिएट इनटू CaO प्लस CO2। तो ये गैसियस में हो गया, ये सॉलिड फेज में हो गया, ये भी सॉलिड फेज में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए KC पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो KC अगर हम लिखेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, गैसेस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ये हो गया, फिर CO2 हो गया अपान CO3। अब देखिए यहाँ पे ये KC हमने लिखा, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमें मोल्स, इसकी यूनिट लिखना हो, इस रिएक्शन की हमें जो है अगर यूनिट लिखनी हो, ध्यान दीजिए
इस रिएक्शन की अगर हमें यूनिट लिखनी है तो यूनिट के केस में हम लोग जो है सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं। अगर यूनिट लिखना है तो अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका कंसंट्रेशन 1 होता है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर Kc की वैल्यू लिख लें, और आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर के टर्म में लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, देखो CO2 है, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, अर्थात हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए अगर हमें Kp लिखना हो, ध्यान दीजिए, Kp लिखना हो तो इस Kp के केस में जो सॉलिड होता है उसका जो प्रेशर मान लिया एज्यूम कर लिया जाता है कि उसके लिए जो है कंसंट्रेशन उसका 1 मान लिया जाता है सॉलिड केस में। तो यहाँ पे Kp के लिए क्या हो जाएगा, देखो Kp के लिए भी वैसे होगा CO2। ठीक है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अर्थात इसका एटीएम होता है। तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, CO2 है ये आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीएम होगा, ध्यान देंगे एटीएम, ध्यान देंगे इस बात को, यहाँ पे क्या हो जाएगा एटीएम। तो इस केस में जो Kp की यूनिट होगी वो एटीएम होगा। ठीक है। कुछ और रिएक्शंस कर रहे थे जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे NO2 प्लस, ऐसे कर लो, देखो N2O4 gives out 2NO2, ध्यान देंगे 2NO2। अब इसके लिए Kc लिखिए, तो Kc इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसका कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ NO2, ये मोल इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान देना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो N2O4। अब देखिए यहाँ पे इसका मोल पर लीटर होगा, मालूम आप लोगों को मोल पर लीटर, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक मान लेते हैं मोल पर लीटर होता है और जो इसकी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मोल, ऐसे आप कर लीजिए, मोल पर लीटर की पावर अगर हम लोग कर दें 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना 1 आ जाएगा, अर्थात मोल, ध्यान देंगे मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखिए इसी के लिए अगर हमें Kp लिखना है तो यहाँ पे Kp अगर हमें लिखना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए भी Kp है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए Kp लिखेंगे तो 2 - 1 भी हो जाएगा, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसमें दे देगा और कुछ लगेगा इसके लिए Kp की यूनिट क्या है, या इसके लिए Kp क्या होगा, Kp कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और Kc कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखो इसके लिए हमने Kp लिखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है, और दोनों वाटर है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में। अब इसके लिए Kc, हम लोगों ने Kc का फार्मूला लिखा है, लेकिन अगर ध्यान रखना कि अगर वाटर है और उसका गैसियस फॉर्म है तो इसका कंसंट्रेशन यूनिट कंसंट्रेशन लिया जाता है, किसका, लिक्विड का। तो यहाँ पे Kc इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग H2O, ध्यान देंगे H2O, यहाँ गैस है और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, और इसके लिए क्या यूनिट लिख देंगे हम लोग। अब इस देखो इसके चेंज इन कंसंट्रेशन का हो जाएगा मोल पर लीटर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग Kp लिखते हैं तो Kp के लिए भी क्या होगा, एटीएम ही होगा, जैसा कि हमने समझा रखा है। ठीक है। अब देखिए कुछ केसेस और देख लेते हैं। सपोज करिए रिएक्शन जो है एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है, रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, और उस केस में ध्यान देंगे, और उस केस में जब एक्वस मीडियम में होगा तो अगर वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज है तो उसका कंसंट्रेशन भी यूनिट लिया जाएगा। अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में है और वाटर एज सॉल्वेंट लिया गया है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं माना जाएगा, और उस केस में ध्यान देंगे, उस केस में वाटर का कंसंट्रेशन यूनिट मान लिया जाएगा। ठीक है। अगर
कोई गैसियस रिएक्शन है, अगर उसमें कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए Kp डिफाइन नहीं किया जा सकता। Kp केवल तभी लिखा जा सकता है जब उस सिस्टम में जो रिएक्शन दिया गया है उसमें कोई गैसियस प्रोडक्ट होगा। तो ये जनरल क्वेश्चन इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पे हमको Kp और Kc के बारे में रिलेशन मालूम हो गया, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछूं कि Kp और Kc की वैल्यू क्या होगी, तो आई थिंक आप बता पाएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो इसको देखने के बाद जरूर बता देंगे। चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। देखो हमने पढ़ा है Kp इक्वल Kc RT, ध्यान देंगे डेल्टा Ng ये है, ठीक है। देखो ये गैस कांस्टेंट है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो इसको दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है, हमने डेल्टा Ng हमने क्या बताया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng की पावर 0। अगर डेल्टा Ng की पावर 0 हो गया मतलब क्या हो गया, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अर्थात ध्यान देंगे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं Kp इक्वल Kc, इसको हमने कहा 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंज होगा तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, Kp इक्वल Kc। देखो इस इक्वेशन के लिए Kp इक्वल Kc हो गया, ठीक। ऐसे इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। Kp की वैल्यू ऐसे रखो और यहाँ पे Kc, देखो RT डेल्टा G, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए Kp, देखो डेल्टा Ng में बता दे रहा हूं, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कर लो और माइनस 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा, डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2। ध्यान देंगे 2 माइनस 4 इक्वल माइनस 2, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा Ng की वैल्यू, ध्यान देंगे डेल्टा Ng की वैल्यू किसमें आ रही है, निगेटिव में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ध्यान देंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पावर माइनस 2 आ रहा है। अब देखिए पावर माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम लोग ऐसे लिखे, ध्यान दें ऐसे लिख सकते हैं, Kp इक्वल 1 अपान Kc इंटू 1 अपान Kc, ये हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, ध्यान देंगे इस केस में अगर देखें तो इसका मतलब क्या होगा, Kc इज ग्रेटर देन Kp, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस केस में Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू जो होगी वो Kp से ग्रेटर होगी। अब देखिए कब यहाँ पे Kc, इस केस में ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको कैलकुलेट कर लेना हो। अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया होता तो वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है, तो अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम लोग बड़ा इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए इसके लिए आपको निकालना है Kp इक्वल Kc RT, हमने कम कर दिया, मान लीजिए ये गैस कांस्टेंट है, ये T है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग निकालते हैं, ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल क्या होगा माइनस 1। अर्थात यहाँ पे ध्यान देंगे अगर हम लिखें तो इसकी क्या आ जाएगा, इसको माइनस 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, Kc इज ग्रेटर देन Kp। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा और यहाँ पूछ लेगा कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है, क्या इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc इक्वल है या अनइक्वल है। अब कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आधारित पूछा जाता है। जैसे ये इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसके लिए Kc, ये ऐसे दे देगा और इसके लिए पूछेगा कि इसके लिए Kc क्या होगा, ठीक है।
जैसे ये रिएक्शन दे दिया तो इसलिए हम लोगों ने KCl लिखा, ध्यान देंगे ये KCl लिख दिया हमने, ध्यान देना है। ये आप KCl देख रहे हैं यहाँ पे, देखो KC हो गया, इसके लिए KCl हम लोग लिखेंगे तो आएगा। इसमें क्या है, ये इसको उलट दिया है, इसको उलट दिया है तो उसके लिए KC पूछ लेगा। ध्यान देंगे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये देखो ये ऐसे जा रहा फर्स्ट केस, ऐसे इसके लिए दे देगा और इसके लिए पूछ लेगा व्हाट इज KC, राइट द KC फॉर दिस, ठीक है, KC फॉर दिस। तो यहाँ पे हम लोग KC इसके इक्वल लिखेंगे, ऐसे KC वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए KC डैश हम इसको कह रहे हैं, तो KC डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ लिखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि KC डैश हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि देखो जैसे ये KC हो गया और इसको मैं लिख रहा हूँ KC डैश, ठीक है। तो KC डैश की वैल्यू हमें याद नहीं है। अगर मैं, ध्यान देंगे ना, अगर मैं इसको 1 अपान कर दूं, देखो इसको 1 अपान कर दूं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान आपको दीजिएगा। अगर इसको 1 अपान कर दूं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि KC डैश इज इक्वल टू 1 अपान KC। पुनः ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 1 अपान कर दूंगा तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी और ये वैल्यू किससे इक्वल है, KC डैश के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे पूछेंगे कि जो KC डैश की वैल्यू होगी इसके लिए जो KC होगी वो 1 अपान KC के इक्वल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपका हो जाएगा देखो H2I2 ये रिएक्ट कर रहा है 2HI बना रहा है, इसके लिए आप KC लिखिए। देखिए पूछ रहा है KC, ऐसे इसके लिए दे देगा। तो KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे HI पावर 2 अपान H2 एंड I2, हो गया। अब ये यहाँ पे पूछ लेगा, ध्यान देना, ये यहाँ पे पूछ लेगा दूसरा क्वेश्चन, ये KC दे देगा। अब ये पूछेगा कि हाफ I2 प्लस हाफ H2, ये इरिवर्सिबल है बेटा, और ये क्या दे रहा है HI, ध्यान देना। अब इसके लिए KC पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि इसमें जो हमें KC मिलेगा, ठीक है, इसके लिए हमें KC जो निकालना होगा, देखो इसका आधा है, मतलब अगर हम लोग इसके लिए KC निकालने ध्यान देंगे तो KC इक्वल क्या हो जाएगा, देखो HI अपान H2 की पावर हाफ और ध्यान देंगे I2 की पावर हाफ, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके लिए जो KC होगा, ध्यान देंगे, इसके लिए जो KC होगा वो क्या होगा, इसको अगर हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, किससे, हाफ से, ध्यान देंगे। यहां पे हम लोग देख रहे थे, तो इसके लिए ध्यान देंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा KC डैश इक्वल क्या हो जाएगा, रूट KC। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि एक का लेके इसके लिए पूछ लेगा कि इसके लिए KC क्या होगा, ठीक है। या ऐसे यदि सपोज करिए ये ऐसे हो जाए, इसको हम उल्टा कर दें, 2HI गिव्स आउट, ध्यान देना, चलो यहां हम लिख दे रहे हैं इसको, जिससे देखिए जैसे इसके लिए हम लोगों ने KC निकाला है। अब मैं इसको उलट दे रहा हूं, 2HI गिव्स आउट, मतलब रिवर्सिबल H2 प्लस I2, ठीक है। इसके लिए KC निकालिए, तो इसके लिए KC क्या होगा, ध्यान देना, इसको मैं KC डैश कर दे रहा हूं, इसके लिए दिया गया है और इसके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए KC डैश क्या हो जाएगा, H2 और I2 हो गया, और क्या हो गया 2HI, देखो HI है, इसका पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है
कि अगर केसी, ये केसी दिया और केसी डैश पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं कि इसको 1 कर दूं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं इसको 1 कर दूं, केसी को क्या कर दूं 1 कर दूं, तो ये वैल्यू पलट जाएगी। ध्यान रखना आपको, 1 अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ये कर दूं मतलब 1/KC, तो KC की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे देख लो, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये 1/KC हो गया। अब इसको हमको लिखना है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 देखो ध्यान देंगे HI, देखो ये हो गया अपान H2 एंड I2। इसको पुनः हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 ध्यान देंगे I2 अपान HI²। तो यहां से आपको क्या मिलना है, ध्यान देंगे, अगर मैं यहां से केसी इसके लिए पूछ रहा हूं, मतलब उसके हेल्प से अगर इसके लिए केसी पूछा जा रहा है, तो इसके लिए केसी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी डैश इज इक्वल टू 1/KC। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है। कुछ क्वेश्चंस हमने कराया है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बताइए, मैं इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दूंगा। पॉसिबल है ये है कि ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पूछ लेगा कि x की वैल्यू क्या हो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा और उसके हेल्प से आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए इसके लिए कुछ दे दे, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये हो गया A B C और D हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसलिए मान लीजिए एक ऑप्शन दे रहा है आपका 1/2 -1/2 1/2 +1/2 5/2 एंड 3/2, जो ये दिया गया है। अब इससे पूछेगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको निकालें। देखो यहाँ आपको फार्मूला x मतलब डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी मतलब हमने क्या कहा है, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की संख्या, प्रोडक्ट मोल संख्या और मॉलिक्यूल संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। अब देखिए माइनस, ध्यान देना माइनस हो गया, इसका 1 मोल है 1 हो गया और इसका आधा मोल है, इसका कितना है आधा, मतलब 1/2 हम लोग लिख लिए। देखो यहाँ पे इक्वल 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे पहले ब्रैकेट में लिख लो 3/2 हो गया। अब देखिए इसको सब्सट्रैक्ट करिए, इसको सब्सट्रैक्ट करिए तो क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 माइनस 3/2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 माइनस 3/2, मतलब ये टोटल हो जाएगा और क्या जाएगा -1/2। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जा रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो इससे बनता है मैं उसको और बताने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोग इसको क्लियर हो पाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, देखो एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ जो इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं मैं कोशिश करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसके लिए कैसे दिया रहेगा और इसके लिए कैसे पूछ लेगा, ध्यान देना। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। HI देखो HI अपान H2 एंड I2, ध्यान देना ये हो गया। इसके लिए KC डैश में कर दूं जिससे हमें क्लियर हो जाए, तो क्या हो गया HI अपान इसको H2